आज की इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आप एक मुक्त पैसा जमा करके हर महीना 5,325 रुपये का गारंटेड इनकम पा सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप एक अमाउंट फिक्स जमा करते हैं, जिसके तहत आपको हर महीना 5,325 रुपये मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है बजट 2023 में एक रूल चेंजेस किया गया है, उसके बारे में भी मैं बताने जाऊंगा। बहुत ही अच्छी खबर है, जिसके तहत आपको 10,650 रुपये मिलेंगे गारंटेड। यहाँ पर आपको आगे वीडियो में सारे डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे, मंथली इनकम स्कीम की बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। मैच्योरिटी के चार्ट के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा कि कितना रुपए जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा हर महीने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ ये जो अकाउंट है, कोई भी सिंगल व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है, चाहे तो जॉइंटली भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। माइनर अगर 10 साल की एज के अबव का है तो अपने नाम से भी इस स्कीम में निवेश किया कर सकता है। गार्डियन के थ्रू भी इस स्कीम में बच्चों के नाम पर एमआईएस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अकाउंट जो है आप कैश या चेक के द्वारा ओपन कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो मात्र 1,000 रुपए से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई 1,000 रुपए में इसमें आप जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ बात करूं तो मैक्सिमम सिंगल अकाउंट अगर सिंगल व्यक्ति खोल रहे हैं तो 4.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। ज्वाइंटली 9 लाख रुपए का निवेश का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दो व्यक्ति अगर ज्वाइंटली ओपन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाएंगे। यहाँ पर जो खुशखबरी की बात है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लाई गई थी इस बजट में, तो ये अप्रैल 2023 से इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। सिंगल व्यक्ति 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं, और जॉइंटली अगर करना चाहें तो जो 9 लाख रुपए की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है, आप अपना जितना ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उतना मंथली इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड मिलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर और बात करें फीचर्स की, तो इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आप अकाउंट जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर करवा सकते हैं। कितने भी अकाउंट्स आप एमआईएस के ओपन करवा सकते हैं, बट उसकी मैक्सिमम लिमिट के अंदर आपको ये मेंटेन करके चलना होगा। और फोर्थ अगर पॉइंट की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा था, माइनर के नाम से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो जब वह मेजर हो जाता है तो उस समय आपको केवाईसी देकर उसे मेजर अकाउंट में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर और इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्री मैच्योरिटी का अवेलेबल यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आप 1 साल से पहले इस एमआईएस को क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट अगर 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर इस एमआईएस के पैसे को निकालना चाहते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका 2% कटकर आपको मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल के बाद या 5 साल से पहले निकालने का चाहते हैं तो आपका 1% डिपॉजिट का यहाँ पर कट के आपको पेनल्टी मिलेगा। तो यहाँ एग्जांपल एक ले लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए एमआईएस में जमा किए और 1 साल से लेकर 3 साल के बीच आप निकालना चाहते हैं, तो आपका 2% कट के आपको 98,000 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। और 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो 1% कटकर आपको 99,000 मिलेंगे। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो इंटरेस्ट आपको एमआईएस का मंथली मिलता रहता है वो आपको मिला रहेगा, उससे कोई रिकवरी नहीं होगी। जो भी पेनल्टी कटेगी आपके ये डिपॉजिट अमाउंट से ही काटी जाएगी। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो ये 5 सालों का है, जो कि 1/12/2011 से हो गया है। उससे पहले एमआईएस का जो स्कीम था वो 6 सालों का होता था। अब यहाँ पर अगर बात करें और कुछ इसके फीचर्स के बारे में, तो मंथली इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में। अगर आपका आपने कोई भी पोस्ट ऑफिस में एमआईएस किया है और आपका सेविंग्स अकाउंट अदर किसी पोस्ट ऑफिस में है, तो वहाँ पर सीबीएस पोस्ट ऑफिस में है, तो वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रेडिट किया जा सकता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की मदद से। इंटरेस्ट जो है वो हर एक महीना कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि आपने 20 फरवरी को अगर एमआईएस में निवेश किया है तो 20 मार्च में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक का प्रोसेस नहीं कराते हैं तो क्या होता है, वहां पर एमआईएस के ऊपर जो इंटरेस्ट बना रहेगा उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको अर्न नहीं होगा। बट अगर आप सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट का जो 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो भी मिलता रहेगा। अब यहाँ पर प्रीवियस इंटरेस्ट की अगर मैं बात कर लूँ, पहले क्या था और अभी क्या है,
तो 2020 में जैसा कि आप जानते हैं कोविड आया था, लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय इंटरेस्ट रेट घटकर 6.6% था। फिर 2021 में भी ये सेम बना रहा, कंटिन्यू 6.6%। बट 2022 के अंत तक आते आते यहाँ पर गवर्नमेंट ने 0.1% में बढ़ोतरी करके इसे 6.70 कर दिया। और करेंटली 2023 की बात करूं तो और अच्छी खबर है, यहाँ पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप अभी जो भी निवेश करेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक, तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पोस्ट इसकी ये जो पीडीएफ बुक है कैलकुलेटेड मैच्योरिटी चार्ट जो कि मैंने डिजाइन की है, इसमें जितनी भी स्कीम है पोस्ट की, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, प्री मैच्योरिटी ऑफ किसान विकास पत्र, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर टीडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सभी की कैलकुलेटेड मैच्योरिटी लिस्ट दी है। ये करीबन 28 से 30 पेज की है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करना की सोच रहे हैं इन किसी भी स्कीमों में से, तो आपको वहाँ रेडी चार्ट दिया गया है, जिसमें कि अगर एग्जाम्पल लें आरडी का, आप 1000 रुपये की आरडी खोलना चाहते हैं तो आपको 5 से लेकर 10 सालों में कितना अमाउंट मिलने वाला है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में कैलकुलेटेड करके दिया है। तो आप इजीली अपना कैलकुलेशन वहाँ पर कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की मदद नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही इस पीडीएफ में मैंने 2 कॉम्बो प्लान दिया है, जिसमें कि एमएस प्लस आरडी और सीनियर सिटीजन प्लस आरडी का दिया है, जिससे में आप इन्वेस्ट करके अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर प्राइस में अभी चल रहा है लिमिटेड लोगों के लिए। अब यहाँ पर इसके चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं इंटरेस्ट 7.1% के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट जमा करने पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक मैंने टेबल बनाया है। अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं एमआई स्कीम में, तो मंथली आपको 591 रुपीज 67 पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये राउंड फिगर में होगा। कोई महीने आपको 92 रुपीज मिलेगा, 592, कोई महीना 591 रुपीज अप्रोक्सीमेटली ऐसे मिलेगा। तो टोटल जो आपका इंटरेस्ट बनता है 60 महीने में 35,500 रुपये का हो जाता है। बट ये इंटरेस्ट को 591 रुपीज़ को अगर आप सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहाँ सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है 4% करेंटली है, उसको मिलाकर 5 सालों के बाद वो 39,284 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हर महीने एमआई से नहीं निकालिए, एमआई से वो एसबीआई अकाउंट में जाता रहेगा और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो इस एमआई के इंटरेस्ट को आरडी में भी ट्रांसफर करवा के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप अगर चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप 3 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो मंथली आपको 1,775 रुपये मिलेंगे। कुल आपका जो अमाउंट है 1,06,500 बनता है। और सेविंग्स अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होता रहेगा एवरी मंथ, तो आपका 1,17,852 रुपये होंगे। तो इसी प्रकार से 4.5 लाख रुपए की अभी जो करंट लिमिट है, आपको उस हिसाब से 2,662 रुपये हर महीना मिलेंगे। और 9 लाख रुपए जो अभी करेंटली जॉइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है, उस हिसाब से आपको 5,325 रुपये अमाउंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एसबीआई पोस्ट ऑफिस की जो एमएस है उसका जो न्यू रूल्स है, जिसमें कि इंक्रीज किया गया है लिमिट को, तो वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तो यहाँ पर अगर 18 लाख रुपए का मैक्सिमम डिपॉजिट करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि जब मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए जो थी वो बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, तो यहाँ 18 लाख मैंने क्यों किया है? तो यहाँ पर मैंने 18 लाख इसलिए किया है, अगर आप सिंगल 2 अकाउंट करते हैं 9 लाख रुपए का, तो उस हिसाब से आप 18 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर आपको 18 लाख के ऊपर अगर यही 7.1% इंटरेस्ट कंटिन्यू रहता है अप्रैल के महीने से, तो ये मैं एग्जम्पशन कर रहा हूँ, चेंज भी हो सकता है। अगर चेंज भी हुआ तो उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि पूरा मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से आपको बताऊंगा कि कितना अमाउंट मिलने वाला है आपको। तो करेंटली अगर 7.1% के हिसाब से मैं बात करूं, तो आपको 18 लाख पर 10,650 रुपये मिलेंगे, जो कि अप्रैल से लागू होगा वो रूल। और कुल मिलाकर आपका जो पैसा बनता है 6,39,000। और ये पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में रहेगा, जो कि अगर 4% सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मानकर चलते हैं, तो 7,07,112 रुपये होता है।
तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मैंने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी फ्रेंड्स और रिलेटिव एमआई स्कीम के बारे में जान सके। और अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस स्कीम में अच्छे से निवेश करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बेनिफिट पा सके। आरडी पे कैसे निवेश करके आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पा सकते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जरूर से। तो जाते जाते फिर एक बार बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।